चैप्टर स्टार्ट कर दिया था वी लुकअप का, और वी लुकअप की दोनों एग्जाम्पल्स हमने वर्किंग कर ली थी। नेक्स्ट आज मैं आप लोग को करवाने जा रहा हूँ एच लुकअप। लास्ट क्लास में हमारा वी लुकअप तक दोनों एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एच लुकअप, और एच लुकअप एग्जाम्पल 1 पे वर्किंग करेंगे। इसकी भी 2 एग्जाम्पल्स में इंशाल्लाह मैं आप लोग को वर्किंग करवाऊंगा। देखिए, वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। सही है। वी लुकअप और एच लुकअप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अपने क्राइटेरिया टेबल पे। अगर क्राइटेरिया वर्टिकल आ रहा है तो वी अप्लाई होगा, अगर क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल आ जाता है तो एच लुकअप अप्लाई होगा। सही है। वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। वो डिपेंड करता था वी लुकअप अपने पहले कॉलम पे, क्योंकि वो कॉलम वाइज होता था डेटा। ये किस पे डिपेंड करेगा? पहली रॉ पे, क्योंकि ये डेटा कैसा है आपका? रॉ वाइज है, राइट। अच्छा, अगर जरा गौर करो तो देखो ये सेम वही डेटा है जो वी लुकअप की एग्जांपल 1 में मैंने आप लोगों से परफॉर्म करवाया था। ये देख लीजिए, सेम ये वही डेटा है, सिर्फ फर्क क्या है? यहाँ पे क्राइटेरिया कैसा था आपके पास? वर्टिकल था, और यहाँ पे क्राइटेरिया कैसा आ गया आपके पास? हॉरिजॉन्टल आ गया। बस ये फर्क है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमेशा देखिएगा, डिपेंड करता है अपने क्राइटेरिया टेबल पे। अगर क्राइटेरिया वर्टिकल आ रहा है तो वी अप्लाई होगा, अगर क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो एच अप्लाई होगा, राइट। अब यहाँ पे देख लो, वही मेरे कुछ एम्प्लॉयज ने उन्होंने सेल्स करी थी। अब सेल्स में इनको कमीशन देना था। मुझे नीचे क्राइटेरिया टेबल बना के दे दिया गया है कि 0 पे नील देना है, 3,000 पे 500 कमीशन देना है, 6,000 पे 1,000, 9,000 पे 2,000, 12,000 पे 3,000। तो जैसे अब क्राइटेरिया आएगा तो फॉर्म में क्लिक करूंगा, यहाँ पे लुकअप लगेगा, लेकिन कौन सा लगेगा? एश लुकअप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? गौर से देखिएगा, इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू, वहाँ पे पहला कॉलम देखा जाता था, यहाँ पे पहली रॉ देखी जाएगी। तो फर्स्ट रॉ कौन सी आपके पास? सेल की। तो हमें पता ये चल गया कि टारगेट को बनाना है आपने, सेल को बनाना, लेकिन असल सेल है कहाँ? तो ये आ गई आपकी मेन सेल। कॉमा, कहाँ से तलाश करें? इस पूरे क्राइटेरिया टेबल में से तलाश करके लेकर आए। F4 प्रेस करोगे फ्रीजिंग के लिए, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। कॉमा, वो कहता है यार आपने मुझे लुकअप वैल्यू दे दी, क्राइटेरिया दे दिया, लेकिन ये तो बताएं इस क्राइटेरिया में से रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिए क्या? हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की थी? कमीशन। कमीशन कौन से कॉलम में था? सॉरी, कौन सी रॉ में था? सेकंड रॉ में। ये क्राइटेरिया टेबल की फर्स्ट रॉ है और ये सेकंड रॉ है। तो कमीशन कौन सी रॉ में आपके पास? सेकंड रॉ में। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये देख लीजिए, सेम वही आंसर आ रहा है जो वी लुकअप का आया था। सिर्फ फर्क क्या था? उस वक्त क्राइटेरिया वर्टिकल आया था आपके पास, और यहाँ पे क्राइटेरिया कैसा आ गया है? हॉरिजॉन्टल आ गया है। अब ये समझ में क्लियर है? तो एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये हो गई आपकी एग्जांपल 1, और इसकी भी लास्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल वर्किंग करते हैं एच लुकअप की एग्जांपल 2 पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो हमारे पास पूरी एक एक्सपेंस शीट बनी हुई है, मंथली एक्सपेंस शीट बनी हुई है। कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं मुख्तलिफ मंथ्स के, 6 महीनों के मुख्तलिफ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उनके कुछ अलग अलग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, नीचे टोटल आ रहा है एक्सपेंस का। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जिस मंथ का भी यहाँ पे नाम लिखूँ उसका टोटल आ जाए। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ मार्च, तो मार्च का आंसर 1,13,000 है। अगर मैं लिखता हूँ मई, तो मई का आंसर 90,000 रुपये है। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि मुझे ये बताइए कि फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, मंथ में या टोटल में? सेल नंबर बताइए, कौन से सेल में फॉर्मूला अप्लाई होगा? सेल नंबर से मुराद मेरा ये है कि E84 जैसे ही बन रहा है, या ये बन रहा है E93, तो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा? कौन से सेल में? मैं चाह रहा हूँ मन डालूं तो टोटल आ जाए। कौन से सेल नंबर में फॉर्मूला अप्लाई होगा? सेल नंबर बताइए। वेरी गुड, जिन स्टूडेंट का आंसर C96 आया, बिल्कुल सही आया। मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक ये बताया था कि यार सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखें, जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है तो फॉर्मूला भी वहीं अप्लाई होगा। तो रिक्वायरमेंट किसकी थी हमें? टोटल की। तो टोटल में फॉर्मूला अप्लाई होगा। टोटल सेल नंबर कौन सा है? C96 इजिकल्स टू एच का ब्रैकेट स्टार्ट। अब बताएं कौन सा सेल सिलेक्ट करूंगा? सेल नंबर बताइएगा, सेल नंबर सोच समझ के।
जी स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐड हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट का आंसर आ रहे हैं, बाकी तमाम स्टूडेंट की आंसर दीजिए। अच्छा जी, सेल टारगेट जो आप करेंगे, वेरी गुड। जिन्होंने आंसर कहा C95 बिल्कुल सही है। कॉमा, अब क्या होगा भाई, आगे बताइए, क्या सिलेक्ट करेंगे, विच रेंज। सही है, पूरा क्राइटेरिया टेबल की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अब यहाँ पे F4 करो या ना करो, आई थिंक मैंने ये व्हील कप में भी तो आप लोग को बात बताई थी जब सेकंड एग्जाम पे करवाई थी। यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ। देखो, F4 डॉलर का साइन वहाँ लगाना होता है जहाँ आपको डेटा को फिक्स करना हो, सॉरी ड्रैग करना हो नीचे तक। यहाँ पे अभी फॉर्मूले को हमें ड्रैग नहीं करना, तो F4 करो ना करो ये आप लोग पर डिपेंड है। कर दे तो तब भी कोई मसला नहीं है, नहीं करते तब भी कोई मसला नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूले को ड्रैग तो नहीं करना, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, F4 नहीं भी करता मैं। सही है, कॉमा। आगे बताओ, अब क्या आएगा। आगे क्या आएगा। चीज टर्न सही है, गुड। कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे पास। जी भाई, आगे क्या आएगा। सही है जुबैर, वेरी गुड। कॉमा 9, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल मई, ये देख लीजिए। सही है, चेंज करें आप, मार्च। राइट, हो गई बात। फॉर्मूला एक मरतबा समझा रहा हूँ, फिर से गौर से देख लीजिएगा। इजिकल्स टू ऐश का ब्रैकेट स्टार्ट। पहली बात ये है कि टारगेट किसको बनाता है, पहली रो देखी जाएगी। पहली रो कौन सी थी, मंथ की थी, तो हमें पता चल गया टारगेट किसको बनाना है, आपने मंथ को बनाना है। लेकिन मंथ लिखना कहाँ था, यहाँ लिखना था ना, तो C95 आपका टारगेट बन गया। कॉमा, कहाँ से तलाश करें, इस पूरे क्राइटेरिया टेबल में से। F4 करो ना करो, मैंने कहा था ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि फॉर्मूले को हमें ट्रैक नहीं करना। सही है ना, कर दे तो कभी कोई इशू नहीं है, नहीं करते तब भी कोई इशू नहीं है, तो मैंने नहीं करा। कॉमा, कह रहा यार इसमें से आपने क्राइटेरिया टेबल तो दे दिया, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिए क्या। अब हमें चाहिए क्या था, टोटल चाहिए था। तो अब टोटल देख लो आप लोग कौन सी रो में, इस क्राइटेरिया टेबल की कौन सी रो में आ रहा है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल की रो नंबर क्या बन रही है, 9, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 9 दे दिया। कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देख लीजिए। अब अगर मैं चेंज करता हूँ जून, ये देखो, आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये था आपके पास एच का, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लूप है। राइट, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीपल वी लूकअप। अच्छा जी, अब मल्टीपल वी लूकअप क्या है। यहाँ पे देखो यार, 2 वनडे मैचेस का मेरे पास डेटा आ रहा है आपके पास। सही है ना, एक फर्स्ट वनडे और एक सेकंड वनडे। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस प्लेयर का भी नाम डालूँ ना, उसका टोटल रन्स आ जाए। अब टोटल, फिजा आपने पूछा सेल्स को मर्ज क्यों करते हैं, वो तो डिपेंड करता है ना, आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप थोड़ा फॉर्मेटिंग करना चाहती हैं, तो इस चीज़ के लिए आप सेल्स को मर्ज किया जाता है। अगर सेल्स को आप मर्ज भी नहीं करेंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ये वर्किंग ख़राब हो जाएगी, नहीं। अपनी फॉर्मेटिंग करने के लिए आप सेल्स को मर्ज करते हैं, अदरवाइज और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लाजमी है कि आप सेल्स को मर्ज करें, नहीं। अब जैसे मैंने ये डेटा बनाया हुआ है, सही ना, तो मैं चाह रहा था कि भाई इसी के मिड में आए, यानी कि इन दोनों के मिड में लिखा हुआ है मल्टीपल व्यू को, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा, उसको मर्ज कर लिया, तो ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अगर आप मर्ज नहीं भी करेंगी,
तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सही है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती मर्ज करने की, याद रखिएगा। अच्छा जी, मैं क्या बता रहा था आपको, मल्टीपल वीडियो कब करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 वनडे मैचेस का डेटा आ रहा है मेरे पास। सही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जिस प्लेयर का भी नाम लिखूँ उसके टोटल रन्स यहाँ पर आ जाएं। अब टोटल रन से मुराद मेरा ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली, तो अली का आंसर 45 नहीं आना चाहिए, बल्कि अली का आंसर कितना आना चाहिए, 65 आना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सादत, तो सादत का आंसर 10 नहीं, बल्कि सादत का आंसर 70 आना चाहिए। सही है, मेरा पहला सवाल आप लोगों से वही है कि मुझे ये बता दो जल्दी से कि फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, नेम में या टोटल रन्स में। सेल नंबर बताओ, फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, सेल नंबर बताइए। जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, जबरदस्त। C110 में, क्योंकि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला भी वहीं अप्लाई होता है। तो रिक्वायरमेंट किसी थी टोटल रन्स की, तो फॉर्मूला भी अप्लाई होगा टोटल रन्स में। इजिकल्स टू वी का ब्रैकेट स्टार्ट। अब बताएं कौन सा सेल सेलेक्ट करूँ, सेल नंबर। गुड, C109। आगे बताओ, टोटल रन चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब बताओ आगे क्या सिलेक्ट होगा, ये सोच समझते हो। टोटल चाहिए मुझे, बताओ क्या सिलेक्ट करोगे। विच रेंज फैसल। अच्छा चलो आसान कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, आसान कर देते हैं। मैं कहता हूँ यार चलो, आ, दोनों का आंसर छोड़ दो, सिर्फ फर्स्ट वनडे का आंसर चाहिए। आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वनडे का आंसर चाहिए, आप क्या करोगे बताओ। दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट वनडे का आंसर चाहिए, अब बता दो। वेरी गुड, पहला वाला टेबल सिलेक्ट करेंगे। F4 करो ना करो ये तुम लोग पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले को ड्रैग नहीं करना हमें, तो मैं नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है। कॉमा, आगे बताओ। आगे क्या आएगा, वेरी गुड, कॉमा 2 कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। और मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल काजिम। आ गया आंसर, सही है। चेंज करें आप इसको, साकिब, ये देखो, या मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली, राइट। ये देखो, ये सेम वही हो गया जो वीडियो कप की लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल 2 समझाई थी, कि अकाउंट नंबर डालूं और अकाउंट नेम आ जाए। एक बंदा शो करवा देता हूँ, ये वाली, ये थी लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने करवाई थी, कि भाई ये मुख्तलिफ मेरे कस्टमर्स हैं, इनके अकाउंट नेम दिया, अकाउंट नंबर दिए हैं, कि मैं ये चाह रहा हूँ मैं जिसका भी अकाउंट नंबर डालूं उसका अकाउंट नेम ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इसी तरह से अब ये भी हमने कर लिया जो अभी मैंने करवाया तुम लोगों को, ये वाला। क्या मैं अली का नाम लिख रहा हूँ तो अली का आंसर आ गया होगा। सही है, ये तो यानी वही एग्जाम्पल 2। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे टोटल चाहिए। सही है, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पहले भी अप्लाई करा हुआ है। अब करना क्या है, ये फॉर्मूला तो हमने करा हुआ था ना, अब क्या करोगे, प्लस वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, टारगेट मेरा सेम है, लेकिन आपके क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा, सेकंड मंडे का। आपके क्राइटेरिया कौन सा आ जाएगा, सेकंड मंडे का। F4 करो ना करो वो आप पर डिपेंड करता है। कॉमा 2 कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देख लीजिए, राइट, हो गई बात। चेंज करें आप इसको, काजिम, ये देख लीजिए, देख लो काजिम का 31st वनडे में और 72nd वनडे में। सही है, एक मरतबा देख लीजिए फिर से। ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पहले भी करा था, मैंने अभी भी अप्लाई करवा दिया। अब क्या करा आपने, प्लस वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, टारगेट मेरा सेम रहेगा, यानी कि वही C109 कॉमन, लेकिन आपके क्राइटेरिया कौन सा आ जाएगा, सेकंड वनडे का आ जाएगा, क्योंकि सेकंड वनडे से मुझे आंसर चाहिए थे। सही है,
कॉमा 2 फॉर एग्जैक्ट मैच और कॉमा 0 फॉर कॉमा 2 फॉर सेकंड कॉलम, यानी कि रन्स चाहिए थे यहाँ से भी, तो रन्स कौन से कॉलम में थे, सेकंड कॉलम में थे, और कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आ गई समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पर आके आपका ये वीलुकअप का टॉपिक भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यार अपने नए टॉपिक नए चैप्टर की तरफ। अच्छा, ये जो मल्टीपल वीलुकअप है, ये मल्टीपल एच लुकअप भी हो सकता था, इस बात को भी याद रखें। यानी अगर यही क्राइटेरिया आपका हॉरिजॉन्टल आ जाता तो ये मल्टीपल एच लुकअप बन जाता। सही है, तो वही बात डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे। अगर क्राइटेरिया वर्टिकल आ रहा है तो वी, अगर क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो एच। खैर, अब हम लोग जा रहे हैं अपने नए टॉपिक नए चैप्टर की तरफ। जस्ट मैं शीट शेयर करूँ आपके साथ। अच्छा जी, अब नया चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग अपने पास एडवांस कमांड्स का। और डेटा मेरे पास बना हुआ है, इसी डेटा पे मैक्सिमम टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे अभी। फर्स्ट टॉपिक मैं आप लोग को इस पे करवाने जा रहा हूँ एडवांस कमांड्स में सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक और तक फिर से बताता हूँ। असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी अगर ए से लेके जेड तक कोई फील्ड लिखी है तो वो क्या होती है, असेंडिंग। और जेड टू ए लिखी है तो वो क्या होती है, वो आपकी डिसेंडिंग होती है। यानी अगर मैं 1 से 10 तक काउंटिंग करूंगा तो असेंडिंग है, और 10 to 1 करूंगा तो वो क्या जाएगी आपके पास, डिसेंडिंग आएगी। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक डेटा बना है, काफी बड़ा डेटा बना हुआ है आपके पास। सही है। अब मेरा मेजर में से ये कहता है कि यार ये डेटा सारा आगे पीछे हुआ हुआ है। आप एक काम करें कि जो हमारे नेम्स आ रहे हैं, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ के नेम है, ये सॉर्ट हो जाए असेंडिंग फिगर में। यानी अब जो भी इस डेटा के मुताबिक जो भी असेंडिंग ऑर्डर है, वहाँ से वो आपकी फिगर्स को स्टार्ट करें और डिसेंडिंग पे जाके कंप्लीट करें। तो ये कैसे होगा, गौर से देखिएगा। सॉर्टिंग यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके सॉर्ट, सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके सॉर्ट। कह रहा है सॉर्ट बाय, कह रहा है सॉर्ट किसको करना है। अब देखो बैक पे जितनी हेडिंग्स थी सारी हेडिंग्स आ गई यहाँ पे। अब हमें किसको करना था, नेम को। कह रहा है ए टू जेड करना है, जेड टू ए करना है। हमें किसमें करना था, असेंडिंग यानी कि ए टू जेड। डन, ओके। ये देख लीजिए। अब उस डेटा के मुताबिक जो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर है, वहां से आपकी फिगर्स को स्टार्ट करेगा, और नीचे आओगे तो नीचे आके देखो डिसेंडिंग पे आके ये कंप्लीट करेगा। राइट। सेम इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाता कि यार ये जितने भी नंबर्स यानी कि जितनी सेल्स आ रही हैं जितनी सेल्स आ रही हैं, ये सारी सेल्स आगे पीछे हुई हैं। एक काम करें, ये हमारी सेल्स सॉर्ट होकर आ जाए डिसेंडिंग वाइज, यानी कि बड़ी से छोटी आ जाए, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। कोई इशू नहीं है। आपने सेलेक्ट करा डेटा को, सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके सॉर्ट। सॉर्ट बाय किसको करना था, सेल को। बताओ हमें किसमें करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमें किसमें करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। वेरी गुड, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो आपने ले लिया लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, देन ओके। ये देख लीजिए। अब उस डेटा के मुताबिक जो भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो भी लार्जेस्ट फिगर है, वहां से आपकी फिगर्स को स्टार्ट कर रहा है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर आके देखो, नीचे असेंडिंग पैक है, यानी कि स्मॉलेस्ट फिगर लाके कंप्लीट कर रहा है। तो आसान अल्फाज में सॉर्टिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अपने डेटा को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप सॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। राइट। नेक्स्ट आपके पास इसी डेटा पे मैं परफॉर्म करवा रहा हूँ ऑटो फिल्टर। बिल्कुल जुबैर, बिल्कुल बिल्कुल उसी को आप टारगेट बनाते हुए करेंगे, बिल्कुल उसी को टारगेट बनाते हुए आप सॉर्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर के बाद नहीं, सलीम ये याद रखिएगा, आप एक ना एक स्पेसिफिक डेटा तो आपको सिलेक्ट करना है। आप पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करो सलीम। अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम पे ही अप्लाई करनी है, तो आप पूरा डेटा नहीं करो, आप सिर्फ नेम का कॉलम सिलेक्ट कर लो तो वो भी ठीक है। लेकिन डेटा तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, उसके बगैर कैसे हो सकती है। तो सिर्फ अगर आप एक ही कॉलम पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप पूरा डेटा भी सिलेक्ट नहीं करो, वो आप पे डिपेंड है। आप सिर्फ फिर नेम का कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं सलीम। सही है। नेक्स्ट आपके पास ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट।
किसी भी स्पेसिफिक मखसूस चीज़ के डेटा को देखने के लिए आप ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक मखसूस चीज़ के डेटा को देखने के लिए ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक डेटा बना हुआ है, ये भी एक बड़ा डेटा है, लेकिन ऑफिशियली जब वर्किंग करते हो इससे भी कहीं बड़ा डेटा आपके सामने आएगा। कहीं 100 फीट्स में जा सकता है, कहीं 1000 फीट में जा सकता है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई हमें फॉर एग्जांपल तमाम टाइप्स का डेटा नहीं देखना, एक काम आप ये कर दीजिए कि इसमें जितना फरहान का डेटा है ना, सिर्फ और सिर्फ फरहान का डेटा फिल्टर होकर आ जाए। अब ये कैसे करेंगे, या फरहान का नहीं हो, कहते हैं फॉर एग्जांपल भाई एक काम करो, जितना रमीज का डेटा है सिर्फ रमीज का डेटा इसमें से फिल्टर करवा के ले आओ। तो ये कैसे होगा, तो इसीलिए आप ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना, क्या है गौर से देखिएगा। सबसे पहले जो डेटा है आपने इस डेटा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके फिल्टर, ऑटो फिल्टर कहलाता है। जैसे फिल्टर पे क्लिक करोगे ये देखो फिल्टर के बटन्स यहाँ पे आके अप्लाई जाएंगे। हमें नेम पे अप्लाई करना था, आप नेम पे गए। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो यहाँ पे सर्च में नाम लिख सकते हो, सही है। लेकिन अगर कोई छोटा सा डेटा है सारा तुम्हारे पास शो ही हो रहा है तो सिलेक्ट कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे सिलेक्ट ऑल से टिकट आया, मुझे किसका देखना था, रमीज का। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने रमीज सिलेक्ट करा, देन ओके। ये देख लीजिए जितना रमीज का डेटा है सिर्फ और सिर्फ रमीज का डेटा मेरे पास फिल्टर होके आ जाएगा। वापस आना, अगर मल्टीपल देखना चाहते हैं यानी कि आप देखना चाहते हो शाहजेब का, ये देख रमीज और शाहजेब दोनों का डेटा फिल्टर करके शो करके लेकर आ रहा है, सही है। इसके अलावा यहाँ पर आके सिलेक्ट ऑल करोगे तो पूरा डेटा शो हो जाएगा आपके पास। अब रीजन पे मुझे फॉर एग्जांपल अप्लाई करना है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ यार मुझे तमाम रीजन ही एक काम करें, सिर्फ और सिर्फ जितना वेस्ट का डेटा है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट का डेटा सर्च करना है। तो रीजन में गए और सिर्फ वेस्ट पे आपने क्लिक करा, ये देखो जितना वेस्ट का डेटा है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट का डेटा मेरे पास फिल्टर होके आ जाएगा। वापस लाना है, सिलेक्ट ऑल, डन ओके। अच्छा, इस पे तो आसान है। अगर नंबर पे मुझे फिल्टर अप्लाई करना है, नंबर पे कैसे करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे फॉर एग्जांपल सेल्स में मुझे तमाम सेल्स का डेटा नहीं देखना। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो सेल्स फॉर एग्जांपल, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ, इसमें जो सेल्स फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन 75,000 है, सिर्फ और सिर्फ वो फिल्टर होकर आ जाए। जो 75,000 से बड़ी सेल्स हैं वो सिर्फ फिल्टर होकर आए। अब ये कैसे अप्लाई होगा, अब अगर मैं सेल में जाता हूँ तो 75,000 से बड़ी सेल्स तो बहुत सारी होंगी, तो एक एक करके तो मैं क्लिक करने से रहा। तो अब आप कहाँ जाएंगे, नंबर फिल्टर में। और नंबर फिल्टर में जाने के बाद कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन की, तो आप चले जाएंगे ग्रेटर देन में। और ग्रेटर देन में आकर किससे ग्रेटर देन कह रहा था, 75, यहाँ पे आपने लिखा 75,000, देन ओके। ये देखिए जितनी 75,000 से बड़ी सेल्स है और इनसे रिलेटेड जितना डेटा है वही सारा डेटा आपके पास फिल्टर होके आ जाएगा। वापस लाना है, वही देगा, क्लिक करा आपने, सेलेक्ट और डन ओके, राइट। या अगर आपसे कहा जाए भाई क्वांटिटी में जो डेटा फॉर एग्जाम्पल हमारा 30 से छोटा है, 30 से छोटा तो कोई भी नहीं है इसमें। एक काम करते हैं, आप कहते हैं क्वांटिटी में जो क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 40 से छोटी है सिर्फ और सिर्फ वो फिल्टर होता है, सही है जी, कोई इशू नहीं है। क्वांटिटी में गया, नंबर फिल्टर, लेस देन, आप किससे कह रहे हैं, 40, डन। ये देखिए जितने 40 से छोटा डेटा है सिर्फ और सिर्फ वही डेटा आपके पास फिल्टर हो जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, गौर से देखिएगा सामने। अगर मैं यहाँ पे सम करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंड सम आ रहा है 1305, जबकि ये गलत है। ऑलमोस्ट मुझे नजर आ रहा है कि जो 30 वाली क्वांटिटी आ रही है इसका सम 1305 नहीं बन सकता। तो ये 1305 सम बन किसका रहा है, इस बात को याद रखिएगा। ये जो सम बन रहा है, सलीम थोड़ा सा अगर आप रुकेंगे तो मैं गाइड बिल्कुल करूंगा। मेरे दोस्त जो चीज़ समझा रहा हूँ पहले वो समझो, सही है, थोड़ा सा रुकोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
मैं क्या क्या कह रहा था अभी देखें, क्लास का टेम्पो बीच में टूट गया था, तो थोड़ा सा मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल जिसकी शॉर्टकट की होगी सरिंग मैं बिल्कुल डिफाइन करूँगा, तो काइंडली थोड़ा सा रुका करो। मैं एंड में बिल्कुल शॉर्टकट की इसके साथ आपकी ही शेयर करता हूँ। अब वो बीच में क्लास का टेम्पो टूटता है तो वो गलत हो जाता है, सही है, तो थोड़ा सा रुके करें ज़रा। मैं ये बता रहा था कि अगर मैं टोटल करता हूँ तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है ये ओवरऑल टोटल शो कर रहा है, ये सिर्फ ये जो 30 वाला है इसका टोटल शो नहीं कर रहा। तो याद रखिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात, कि जब भी आप फिल्टर अप्लाई करते हैं और फिल्टर के बाद अगर किसी चीज़ का आप टोटल करना चाहते हैं, जी, तो मैं बता रहा था आप लोग को याद रखना, यहाँ पे क्या करना है तुम लोग को, सम। तो जब फिल्टर अप्लाई किया हुआ हो और किसी स्पेसिफिक वैल्यूज का सम करना हो तो वहाँ पे नॉर्मल सम का फॉर्मूला नहीं लगता, बल्कि वहाँ पे क्या लगेगा, सब टोटल। सब टोटल का फॉर्मूला भी है और कमांड भी है। अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, कमांड इसके बाद बताऊंगा। इजिकल्स टू सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट। करना है क्या आप लोगों को? आपने क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, 9। 9 पे देखो ये क्या आ रहा है, लिस्ट देखो, ये जो लिस्ट ओपन हुई है, 9 पे क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 9 लिखा है, कॉमा। सम किसका करना है, इन वैल्यूज का। सेलेक्ट करा आपने इन वैल्यूज को, ब्रैकेट क्लोज, डन इट। तो ये देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि आप बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई बात, एक मतलब फिर से बता देता हूँ, गौर से देखना। इजिकल्स टू, मैंने कहा कि जब आपने फिल्टर अप्लाई करा हुआ है और फिल्टर अप्लाई करने के बाद अगर आप स्पेसिफिक वैल्यूज का सम करना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मल सम का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता। उसके लिए क्या होगा, सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट, आपको करना क्या था, सम करना था। तो सम कौन से नंबर पर आ रहा है, 9th नंबर पर आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, 9 कॉमा, उसके बाद रेंज लेंगे आपको जिसका सम करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो आ गया समझ में, क्लियर है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वापस लाना है वही तरीका, सिलेक्ट ऑल, देन ओके। ये देखो सही है। फिल्टर को हटाना चाहो, वापस फिल्टर पे क्लिक करोगे तो फिल्टर यहाँ से आपके पास रिमूव हो जाएगा। और याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की होती है ऑटो फिल्टर के लिए, जो ऊपर हमारे मेरे दोस्त सलीम बता रहे थे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की होती है ऑटो फिल्टर के लिए, राइट। खैर, इसके बाद इसी शीट पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अपने पास, एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का कॉन्सेप्ट भी यही है। अच्छा जी, मैं बता रहा था एडवांस फिल्टर के बारे में आपको। एडवांस फिल्टर के लिए याद रखिएगा स्टूडेंट, रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी आपकी डेटा की हेडिंग है ना, उस हेडिंग को आप अलग से दो जगह पे पहले कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने जो भी मेरे डेटा की हेडिंग थी उसको दो जगह पे पहले अलग से कॉपी पेस्ट करवा दिया, सही है। एडवांस फिल्टर की कॉन्सेप्ट भी वही है, ये भी डेटा को फिल्टर करके लेकर आएगा। लेकिन अब फर्क क्या है, गौर से देखो। एडवांस फिल्टर गौर से समझिएगा, क्योंकि जब घर में प्रैक्टिस करोगे तो लाजमी इसमें आपसे गलती होगी, तो इसलिए गौर से कह रहा हूँ, गौर से समझना। रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहला टारगेट क्या था आपने, कि आपकी जो भी डेटा की हेडिंग थी आपने उसको अलग से दो जगह पे पहले कॉपी पेस्ट कराना है। उसका स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे बतानी होगी। मैंने कहा मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे रमीज के डेटा को फिल्टर करवाना है, सही है। मैंने नाम बता दिया, टारगेट दे दिया, उसका जितना डेटा है आपने उस पूरे डेटा को अपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके एडवांस, यानी कि एडवांस फिल्टर, गौर से देखिएगा सामने लिस्ट रेंज होती है, डेटा रेंज, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसने यहाँ पे शो करवा दी। अब यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना। क्राइटेरिया रेंज में कौन सी दोगे, ये दो रो जहाँ पे मैंने क्राइटेरिया डाला है। क्राइटेरिया रेंज में कौन सी दोगे, ये दो रो जहाँ पे मैंने क्राइटेरिया दिया। उसमें मुझे यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू पे, लेकिन देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, ये ऑप्शन फ्रीज हुआ हुआ है, ये देख सकते हैं आप, सही है। मुझे यहाँ पे वो रेंज देनी है जिसका मुझे आंसर चाहिए, लेकिन तो ऑप्शन फ्रीज हुआ है, तो अब क्या करूंगा, अब मैं क्लिक करूंगा कॉपी टू एन अदर लोकेशन पे, और गई ये फ्रीजिंग। उसके बाद ये हेडिंग समेत जहां तक रेंज देना चाहोगे रेंज दोगे, देन ओके कर देना। ये देख लो,
जितना रमीज का डेटा है, पूरा रमीज का डेटा आपके पास फिल्टर होकर आ गया। लेकिन आप जरा मुझे ये बताइए कि ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर में फ़र्क क्या है। फिल्टर तो वो भी करके लेकर आ रहा था रमीज का डेटा, फिल्टर ये भी करके लेकर आ रहे हैं। दोनों में फ़र्क बताओ, क्या क्या समझ में आ रहा है। एक मिनट ज़मीन रिपीट कर देता हूँ फिर से। पहले फ़र्क बताओ क्या समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट करूंगा, ज़रूर करूंगा। क्या फ़र्क समझ में आ रहा है। फिल्टर तो वो भी करके लेकर आ रहा था रमीज का डेटा, फिल्टर ये भी करके लेकर आ रहा है। दोनों में फ़र्क बताइए, क्या समझ में आ रहा है। वेरी गुड। देखें दोनों में फ़र्क क्या है, फिल्टर तो वो भी करके लेकर आता है, फिल्टर ये भी करके लेकर आ रहा है। लेकिन ऑटो फिल्टर क्या करता है, पुराना डेटा हाइड कर देता है, छुपा देता है, सिर्फ आंसर मेरे पास लेकर आ रहा है। लेकिन एडवांस का क्या फ़ायदा है। एडवांस ने एडवांस ने पुराना डेटा भी मुझे शो करवा रहा है, जो टारगेट मैंने डिफाइन करा है वो भी मुझे शो कर रहा है, और नया डेटा भी उसी स्क्रीन पे लाके दे रहा है। तो ये फ़ायदा है एडवांस का। जबकि ऑटो क्या करता है, सिर्फ आंसर शो करता है, पुराना डेटा हाइड कर देता है। लेकिन एडवांस में फ़ायदा क्या है, एडवांस में पुराना डेटा भी आपको शो करवा दिया, जो टारगेट मैंने डिफाइन करा है वो भी बता रहा है, और नया डेटा भी उसी स्क्रीन पे ला के दे रहा है। तो ये फ़ायदा है एडवांस का। सही है, एक मतलब फिर से समझा रहा हूँ, गौर से दिखेगा। सबसे पहला टारगेट क्या है, पहले आपको टारगेट डिफाइन करना है। पहला स्टेप क्या है, पहले आपको टारगेट डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है आपके, मैंने कहा यार मुझे रिक्वायरमेंट है वैस के डेटा की। अब अच्छा एक बात याद रखना, एडवांस में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम लोग चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, नहीं। आपको रेंज फिर से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मेरा टारगेट है मुझे वैस का डेटा चाहिए, तो मैंने वैस लिख के एंटर करा तो देखो कोई चेंज नहीं आया। तो मतलब क्या हुआ, आपको रेंज फिर से डिफाइन करनी पड़ेगी। आपने उसके बाद क्या करना है, पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में क्या है, एडवांस, यानी कि एडवांस फिल्टर। लिस्ट रेंज फिर से कह रहा हूँ, ये देखो ये डेटा रेंज होती है, ये हमने सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट आप कहाँ जाओगे, क्राइटेरिया रेंज में। और क्राइटेरिया रेंज में कौन सी लोगे, ये दो रो जहाँ पे मैंने क्राइटेरिया डिफाइन करा है। सही। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू पे, लेकिन ये देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, ये ऑप्शन फ्रीज हुआ हुआ है। तो अब कहाँ क्लिक करोगे, कॉपी टू एन लोकेशन पे, और वही फ्रीजिंग। फिर यहाँ पर आके ये हेडिंग समेत जहाँ तक की रेंज देना चाहोगे अपनी मर्जी से रेंज दोगे। देन ओके, ये देखो जितना वैस का डेटा है वो पूरा वैस का डेटा आपके पास फिल्टर होकर आ जाएगा। आगे समझ में क्लियर है, क्लियर है जमीन आपको भी। राइट। तो ये था आप लोग के पास। जुबैर वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। देखो मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखो जुबैर, ये तो ये वाली जो कॉपी रेंज है ना, ये तुम अपनी मर्जी से लोगे, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करोगे जहां तक तुम करना चाहो। हाँ अगर कभी ऐसा हो जाए कि तुमने रेंज कम दी, यहाँ तक दे दी, और तुम्हारा डेटा बड़ा था, तो वो क्या करेगा, एक आंसर वो एक विंडो लेकर आएगा। उस विंडो में वो आपको ये बताएगा कि यार आपका जो रेंज है वो छोटी है, और आपका जबकि जो आंसर है वो ज़्यादा बड़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा इसमें, आपको सिर्फ यस पे क्लिक करना होगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यस करोगे तो ऑटोमेटिकली रेंज एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर है जुबैर। अच्छा जी, तो ये था आपके पास एडवांस फिल्टर। नेक्स्ट अब मैं परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक परफॉर्म कर रहे हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज पे, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को या टैग्स को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट मीन्स कलर वगैरह अप्लाई करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। करना क्या है, याद रखो कि अब फॉर एग्जांपल ये जो सेल्स आ रही है, मैं कहता हूँ यार मुझे सारी सेल्स नहीं देखनी, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें जो सेल्स फॉर एग्जांपल 70,000 रुपये से बड़ी है वो हाईलाइट हो जाए, यानी कि उन पर कलर अप्लाई हो जाए।
तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो जो सेल्स 70,000 से बड़ी हैं, अगर उन पे कलर अप्लाई हो जाता है तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि यार मेरे ये एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने 70,000 से बड़ी सेल्स करी है। सही है। अब करना क्या होगा, और से देखो, पूरा डेटा नहीं, जहाँ पे अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को सिलेक्ट करोगे। जहाँ पे आपने अप्लाई करनी है सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स, और हाईलाइट सेल रूल्स में जाने के बाद कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन की, तो आप 5 ले आओगे ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन में अगर किससे ग्रेटर देन क्या था, 70, यहाँ पे आके लोगे 70, और उसके बाद जो कलर लेना चाहो अपनी में से कलर सेलेक्ट करो, देन ओके। ये देखो, जितनी 70,000 से बड़ी सेल्स हैं वो सारी सेल्स को देखो उसने हाईलाइट कर दिया। अब इससे मुझे आसानी क्या हो जाएगी, मैं आराम से देख सकता हूँ कि यार मेरे ये एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने 70,000 से बड़ी सेल्स करी। राइट, क्लियर है। या अगर मेरे से ये कहा जाता है कि यार एक काम करें कि इस डेटा में जहाँ पे जो नेम्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे शाज़िफ शाज़िफ लिखा हुआ आ रहा है, जो शाज़िफ एम्प्लॉई है मेरा, सिर्फ शाज़िफ को हाईलाइट करवा दें, कोई इशू नहीं है। आपने सेलेक्ट करा डेटा, सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में आके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएगा हाईलाइट सेल्स, और हाईलाइट सेल्स में जाने के बाद टैक्स डॉट कंटेन, और क्या कह रहा था शाजिफ, ऐसे तो बाय डिफॉल्ट कलर आ गया है, चेंज करना चाहते तो चेंज करो, देन ओके। ये देख लो, अब जहाँ जहाँ पे शाजिफ लिखा है उस स्पेसिफिक शाजिफ टैक्स को सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करवा के लेकर आएगा। आगे ये समझ में क्लियर है। तो याद रखिएगा, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल आप करेंगे। अच्छा, अप्लाई तो कर दी, अब हटानी हो तो हटाओगे कैसे। तो याद रखना, अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू आके कंडीशन फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद क्लियर रूल्स, और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिलेक्टेड सेल और एंटायर शीट। सिलेक्टेड सेल का मतलब ये है कि जिसको तुमने सेलेक्ट करा हुआ है सिर्फ इन्हीं से ये हटेगी, और एंटायर शीट का मतलब क्या है, इस शीट पे जहाँ जहाँ बुलाइए उन सबसे ही हट जाएगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्टेड सेल लेना चाह रहे हैं या एंटायर शीट लेना चाह रहे हैं। तो मैंने ले लिया एंटायर शीट। आगे समझे। तो हटाने के लिए याद रखिएगा, आप कहा जाएंगे क्लियर रूल्स में, और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सिलेक्टेड सेल लेना चाह रहे हैं या एंटायर शीट लेना चाह रहे हैं। राइट। नेक्स्ट आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस। सेलेक्ट सेल्स पे नहीं लगा सकते फात, ये याद रखिएगा। सेलेक्ट सेल्स पे फिल्टर नहीं लगा सकते आप, यानी कि जो आपने सेलेक्ट करे हुए हैं, जो हाईलाइट हुए हैं, उन पे फिल्टर, फिल्टर ओवरऑल पे होगा। हाँ, ये हो सकता है फात कि फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप कलर वाइज उसको फिल्टर करवा सकते हैं, कि आपने इस डेटा पे फिल्टर लगा दिया और उस पर फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने तो अब आप चाहते हैं कि भाई जो सेल्स मेरे हाईलाइट हुए हैं ना, जिसपे कलर अप्लाई हुआ है, वो मेरे पास शो जाए, तो ये कर सकते हो फायदा। नेक्स्ट आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस। कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस क्या है, पहले तो ये समझ लो कि कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस के लिए आपको करना क्या होगा, कि जो भी आपकी अल्फाबेटिक डेटा की जो हेडिंग है ना, उसको पहले अलग से आप दो जगह पे, एक जगह पे कॉपी पेस्ट करेंगे। जो भी अल्फाबेटिक यानी कि टेक्स्ट डेटा की जो हेडिंग है, आप अलग से उसको एक जगह पे पहले कॉपी पेस्ट करवाएंगे। राइट। उसके बाद अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ रमीज का, तो सिर्फ और सिर्फ रमीज पे कलर अप्लाई ना, बल्कि रमीज से रिलेटेड जितना डेटा है वो पूरा ही डेटा हाईलाइट होकर आ जाए। रमीज से जितना भी डेटा है वो पूरा ही डेटा हाईलाइट हो जाए। सेम इसी तरह से अगर मैं रीजन में लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखता हूँ रीजन में फॉर एग्जांपल नॉर्थ, तो मैं चाह रहा हूँ नॉर्थ पे कलर अप्लाई ना, नॉर्थ से रिलेटेड जितना डेटा है वो पूरा का पूरा ही डेटा हाईलाइट हो जाए। तो इस पैसे पूरी पूरी रॉस या कॉलम्स को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट। अब करना क्या है, मैंने क्या बताया, जो भी आपकी अल्फाबेटिक डेटा की हेडिंग है पहले आपने उसको एक यहाँ पे अलग से कॉपी पेस्ट करना है। राइट। कॉपी पेस्ट करने के बाद गौर से देखिएगा, उसको गौर से समझिएगा। पूरे डेटा को सिलेक्ट करा आपने, सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे
होम मेन्यू में आके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल, कंडीशन फॉर्मेटिंग और कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएगा न्यू रूल। न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पर आके आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और फॉर्मूला यहाँ पर आके अप्लाई होगा, और फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा वर्ड से देखिएगा सामने इजिकल्स टू ये सेल, यानी इसको तुम लोग टारगेट सेल का नाम दे सकते हो, इजिकल्स टू ये सेल, यानी यहाँ पे मैं जो भी नाम लिख रहा हूँ अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके, नेम के हेडिंग के। एक मतलब फिर से बता रहा हूँ, गौर से देखो, इजिकल्स टू ये सेल अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके, नेम के हेडिंग के, राइट। उसके बाद ये जो ए के बाद वाला डॉलर है ना, ये जो आखिर वाला डॉलर आ रहा है, लाजमी है, कंपलसरी है कि इस डॉट को यहाँ से रिमूव करवाओगे तुम, सही है। उसके बाद फॉर्मेट में आना, और फिल में आने के बाद अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लोगे। फिल में आने के बाद अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करोगे। ओके करा, डन, ओके अगेन। अब मैं यहाँ पर आके नाम लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल रमीश, ये देख लीजिए, जितना रमीश का डेटा है वो पूरा रमीश का डेटा देख लो, इसने हाईलाइट कर दिया। चेंज करो, ये देखिए आ गया समझ में, क्लियर है। एक मरतबा फिर से बता रहा हूँ रीजन के लिए, गौर से देखना। सबसे पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और न्यू रूल में जाकर ये और ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और फॉर्मूला यहाँ पर आकर अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है गौर से देखो, इक्वल्स टू, अब रीजन के लिए लगा रहा हो तो ये सेल बराबर हो किसके, रीजन की हेडिंग के, राइट। उसके बाद ये जो आखिर वाला डॉलर है ना, लाजमी है, कंपलसरी है कि यहाँ पे क्लिक करके इस डॉलर को यहाँ से रिमूव करवाओगे। साथ फॉर्मेट में आना, और फिल में जाने के बाद अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करोगे। ओके करोगे, देन ओके अगेन। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईस्ट, ये देखो, चेंज करें आप, ये राइट। एक दो सवाल आया, पहले अरसलान ने पूछा कि एक ही शीट पे दो मतलब दो अलग अलग शीट्स बनी हुई है एक ही शीट वन पर फॉर एग्जांपल, तो इस पे फिल्टर अप्लाई हो सकता है, अलग अलग शीट्स में नहीं। एट अ टाइम एक शीट पे एक ही मरतबा फिल्टर अप्लाई होगा। दूसरा सवाल वकास का था, वकास नंबर्स के लिए मेरे दोस्त अप्लाई नहीं होता, याद रखिएगा, सही है। अच्छा जी, सर सेम फॉर्मूला क्वांटिटी एंड सेल पर लगा सकते हैं? नहीं नहीं, वही तो बता रहा हूँ, जो वकास का सवाल था फाद वही आपका है। अगर होता तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन नंबर्स पे एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़, अच्छा जी, हाँ वही बता रहा हूँ राफे, मैं वही बताने जा रहा हूँ, रुको। नहीं फैज़, ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, क्योंकि रीजन आप एक ही जगह पे लिख रहे हो और एक ही सेल्स को आप टारगेट कर रहे हो फैज, ये याद रखिएगा, सही है। अच्छा जी, जो सवाल अभी पूछा है अब्दुल राफे ने, उसी का जवाब मैं देने जा रहा था, एक मिनट रुकिएगा। जी, जो नंबर मैंने अप्लाई करा था नेम पे, वो फॉर्मूला मैं शो करवाता हूँ। देखो सवाल ये है कि भाई ये डॉलर क्यों हटा रहे हैं, डॉलर पर मैंने पहले ही बताया था रेंज को फ्रीज करने के लिए, फिक्स करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है डॉलर, तो अब हम हटा क्यों रहे हैं, हमारा दिल चाह रहा है इसलिए नहीं। हमेशा याद रखिएगा, गौर से समझ लें, जो पहला डॉलर होता है ना वो आपके कॉलम को फ्रीज कर रहा होता है, और जो सेकंड डॉलर होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे डेटा कैसा था आपका, रॉ वाइज था, तो इसलिए मैंने रॉ की फ्रीजिंग को हटाया है, क्योंकि अगर मैं रॉ की फ्रीजिंग को नहीं हटाऊंगा तो यहाँ पे कलर कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता। आ गया समझ में, क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पहला डॉलर होता है वो आपके कॉलम को फ्रीज कर रहा होता है, और जो सेकंड डॉलर होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे डेटा आपका कैसा था, रॉ वाइज था, तो इसलिए मैंने रॉ की फ्रीजिंग को हटाया।
अगर यही डेटा कॉलम वाइज होता, यानी कि यहाँ पे नेम आता, यहाँ पे रमीज आता बराबर में, फिर फरहान, फिर शादिब, फिर रेहान, इस तरह से लिखा होता, तो मैं पहले डॉलर को यूज कर रहा होता, क्योंकि वो कॉलम वाइज होता डेटा। आगे समझे? तो हमेशा याद रखो, ये इंटरव्यू पर्पस वगैरह में पूछा जाता है कि भाई पहला डॉलर सेकंड डॉलर क्या होता है। तो पहला डॉलर हमेशा देखिएगा कॉलम को फ्रीज करता है, और सेकंड डॉलर रॉस को फ्रीज कर होता है। तो यहाँ पे डेटा रॉ वाइज था, तो इसलिए मैंने रॉ की फ्रीजिंग को हटाया है। आगे समझ में क्लियर है? और एक लास्ट टॉपिक आज परफॉर्म कर लेते हैं, फिर क्लास ऑफ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास सब टोटल। सब टोटल का इस्तेमाल याद रखिएगा किस लिए किया जाता है, अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए आप सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए सब टोटल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सब टोटल में दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं गौर से देखिएगा सामने। सबसे पहले जो भी आपका डेटा है आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके सब टोटल, डेटा मेन्यू में आके सब टोटल। अच्छा, जब आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपके यहाँ सब टोटल यहाँ पे शो ना आ रहा हो, तो इसको ऐड करवाना पड़ता है। तो सब टोटल ऐड कहाँ से होता है ये भी समझ लो पहले। इसके लिए जाओगे फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू में आके ऑप्शन में चले जाना। ऑप्शन में चले जाने के बाद आप जाओगे कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद यहाँ पर आके ऑल कमांड ले लेना सबसे पहले। तो ऑल कमांड के बाद एस प्रेस कर लेना, यानी कि एस की जितनी कैटेगरी है वो तुम लोग के पास शो हो जाएंगी। और एस की कैटेगरी जब शो हो जाए तो यहाँ पे सब टोटल को सर्च करवा लेना। ये आ रहा है सब टोटल। सही है। इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे इसको बस ऐड पे क्लिक करके ओके कर देना। कुछ नहीं करना है, ऑल कमांड करना है, ऐसी कैटेगरी में आना, ये सब टोटल आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके ऐड करवाना, ऑलरेडी ऐड हुआ है, देन ओके कर देना। तो इस तरह से आप आराम से सब टोटल को यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं अगर किसी का शो ना आ रहा हो तो। खैर, अब आपने करना क्या है, पूरे डेटा को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने का डेटा मेन्यू में आके सब टोटल। सब टोटल में मैंने कहा दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हैं। पहले या तो ये देखो, यहाँ पे बैक पे जितनी हेडिंग्स हैं वो सारी हेडिंग यहाँ पे आके शो हो गई। वो दो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है, सब टोटल हमेशा ये कहता है यहाँ पे आप वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो अल्फाबेटिक कॉलम है। ये पहली रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो अल्फाबेटिक कॉलम आपका शॉर्ट भी होना चाहिए। शॉर्ट जो अभी भी बता कर आ रहा हूँ, यानी कि या तो फिर वो असेंडिंग होना चाहिए या तो फिर वो डिसेंडिंग होना चाहिए। अब अगर मैं डेटा को देखता हूँ तो मेरे पास दो अल्फाबेटिक कॉलम तो आ रहे हैं, एक आ रहा है नेम और दूसरा आ रहा है रीजन। लेकिन देखो नेम मेरा सॉर्ट नहीं हुआ हुआ, नेम सारे आगे पीछे हुए हैं, खुद देख सकते हो तुम लोग, ये देख लो। लेकिन रीजन देखो मेरा सॉर्ट होकर आ रहा है, पहले ई आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर एस, फिर डब्ल्यू। तो आराम से मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, अपना रीजन। मैं कहता हूँ मुझे रीजन वाइज सम करना है, किसका, अपनी सेल का, यानी कि मुझे समरी चाहिए, मुझे रीजन वाइज सम करवाना है अपनी सेल का। ओके कर दो। ये देख, मैंने क्या कहा था, मुझे रीजन वाइज समरी चाहिए अपनी सेल की। ईस्ट का रीजन अलग करा, ईस्ट की सेल का सम आ गया। नॉर्थ अलग करा, नॉर्थ की सेल का सम आ गया। साउथ अलग करा, साउथ की सेल का सम आ गया। वेस्ट अलग करा, वेस्ट की सेल का सम आ गया। और आखिर में आके देखो ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है। राइट। अगर किसी की समरी नहीं देखना चाहते तो यहाँ से आके इसको माइनस करोगे, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक समरी आपको बताएगा। अगर किसी की पूरी समरी देखना चाह रहे हो तो उसको प्लस करोगे, टोटल डेटा आपके पास शो कर देगा। डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सेम इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि रीजन वाइज सिर्फ और सिर्फ, रीजन वाइज ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सम करना था सिर्फ और सिर्फ सेल का करना था, हो सकता है आपको क्वांटिटी भी समझ चाहिए हो। तो आप क्या करोगे, आप गए वापस डेटा मेन्यू में, सेलेक्ट करोगे। 9 जो होता है ज़मीर, मैंने बताया था सम के लिए यूज़ होता है। जब फॉर्मूला लगाओगे तो मेरे को अंदाजा हो जाएगा, फिल्टर अप्लाई करके सब टोटल करना। 9 जब लिखोगे तो 9 का मतलब होता है सम, यानी जो सम आ रहा होता है 90 नंबर पर आ रहा होता है सब टोटल, तो इसलिए 9 लगाया जाता है। सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल, सब टोटल के बाद अब मैं ये कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि रीजन वाइज जो सम करना है मुझे सिर्फ सेल का करना है, हो सकता है क्वांटिटी का भी सम चाहिए। तो रीजन वाइज मैंने कह दिया सम करना है क्वांटिटी और सेल दोनों का, तो दोनों सेलेक्ट करी, देन ओके। ये देख लो, तो अब रीजन वाइज सम करके लेकर आ रहा है, क्वांटिटी का भी और सेल का भी। ये देख लें, नॉर्थ का अलग कर लिया, साउथ का अलग करा, वेस्ट का अलग करा, और आखिर में आके ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है। आगे समझ में? अगर इसको पुराने डेटा वापस लेकर आना चाहते हो तो वापस जाओगे सब टोटल में और रिमूव ऑल कर देना।
तो तुम्हारा पुराना डेटा उसी तरह से वापस आ जाएगा। तो हमेशा देखिएगा सब टोटल का इस्तेमाल किसी लिए किया जाता है, अपने डेटा को समराइज और कैटेगराइज करने के लिए आप सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब टोटल में दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है मैंने आपको बताई अभी, कि यहाँ पर आके जो भी कॉलम है वो आप क्या करोगे, वो अल्फ़ाबेटिक कॉलम होना चाहिए। और दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है कि वो अल्फ़ाबेटिक कॉलम आपका सॉर्ट होना चाहिए, या तो फिर वो असेंडिंग हो या तो फिर वो डिसेंडिंग हो। अगर सॉर्ट नहीं होगा तो वो डेटा समराइज नहीं होगा, बल्कि और वास्ट हो जाएगा और फैल जाएगा आपका। सही है। तो आपको जुबैर ये मैं पहले ही क्लास अभी टॉपिक बताकर आ रहा हूँ सॉर्टिंग का। अगर क्लास की, अगर आप देर में ऐड हुए हैं तो क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सॉर्टिंग का टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। सही है स्टूडेंट। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को। इंशाल्लाह मजीद एक्सेल में 2 क्लासेस आपकी और हैं। अब ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, नेक्स्ट क्लास में मोर एडवांस का मॉडल भी करेंगे, और जो इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी एक्सेल की उसमें फंक्शन का मॉडलिंग का भी एक टॉपिक है जो मैंने कहा था, मैंने इसमें शामिल करा है। यानी कि मजीद इंशाल्लाह आपकी एक्सेल की 2 क्लासेस हैं और उसके बाद एक्सेल आपका